अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बराबर में जो बेल आइकन है इसे भी ज़रूर क्लिक कीजिए। ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी, वो भी फ्री में। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो दोस्तों, मैं जुलेखा अरफत zulekhas.com से। चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ स्पाइसी वाली मोमोज़ की चटनी। अच्छा, मोमोज़ की जो रेसिपी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। ये 50 ग्राम सूखी लाल मिर्चियाँ हैं। वैसे मैंने दोनों टाइप की ली हैं, ये पतली रेशम है ये भी ली है, और ये जो कश्मीरी होती है दोनों मिक्स ली है। आप कोई भी एक ही ले सकते हो। और पतली रेशम है ना, बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है, तो आप कोशिश करें कश्मीरी वाली ही ले तो बेहतर रहेगा। एक मिर्ची लीजिए, उसके ऊपर की डंडी तोड़ दीजिए और बीच में से आधा करके जितनी आप निकाल सके उतनी सीज जो हैं, जो बिज्जे हैं, वो निकाल लीजिए। इसी तरीके से सारों को कर लीजिए। चलिए ये सारी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब एक पतीली के अंदर 2 कप पानी डालिए और ये जो सारी सूखी लाल मिर्चियाँ हैं हमने तोड़ के रखी हैं वो डाल दीजिए। एक टमाटर डाल दीजिए और उसका मैंने ऊपर का हरा हरा निकाल दिया है। चूल्हा चालू कर दीजिए, फास्ट आंच पर एक जोश खिला लीजिए। जोश आ जाए तो उस चूल्हे को स्लो कर दीजिए और ढक दीजिए। ढकने में इस तरीके से ढकना है कि थोड़ा सा स्पेस रहना चाहिए, तो थोड़ी भाप बाहर निकले। अच्छा, स्लो पर इसे तकरीबन 20 मिनट पकने दीजिए। चलिए 20 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए बहुत अच्छी सॉफ्ट भी हो चुकी है, पक चुकी है। तो अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और इसे थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए। ठंडा हो जाए तो सबसे पहले तो आप ये जो टमाटर है इसे निकालिए। उसका जो छिल है वो पूरी तरीके से आप निकाल सकेंगे हाथ की मदद से। वो निकाल कर ये मिक्सर जार के अंदर डाल दीजिए और ये सारी जो सूखी लाल मिर्चियाँ हैं, जो भी थोड़ा पानी बचा हो वो डालकर इसे पीस लीजिए बैचेस के अंदर। जैसे जैसे पीसते जाएं वैसे वैसे ये एक बाउल के अंदर निकाल कर साइड पर रखते जाइए। अच्छा, मैंने थोड़ा सा मीडियम टाइप कंसिस्टेंसी रखी है, एकदम भी दरदरा नहीं किया और एकदम भी बारीक नहीं किया। आप आपके हिसाब से रख सकते हो, दरदरा भी रख सकते हो और बारीक भी रख सकते हो। चलिए अब हम इसे थोड़ा सा भूनने का समय आ गया है। एक फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा तेल डालिए और चूल्हा चालू कर दीजिए। थोड़ा सा तेल गर्म हो जाए तो 2 टीस्पून भरकर बारीक कटी हुई लहसुन डाल दीजिए। उसके साथ साथ एक बारीक कटी हुई अदरक डाल दीजिए और उसे तकरीबन फास्ट आंच पर 1 मिनट तक के लिए फ्राई कीजिए। वैसे अदरक 1 छोटा चाय का चम्मच है। थोड़ा सा लाल होना शुरू हो जाएंगे तो उसमें डाल दीजिए ये जो हमने पेस्ट बना के रखा था साइड पे, ये सारा डाल दीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के और इसे मिक्स कर लीजिए। अब डाल दीजिए 1 टेबलस्पून शक्कर, 1.25 टेबलस्पून भरकर सोया सॉस और 1 टेबलस्पून विनेगर। बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए। अच्छा, आपको अच्छा वाइब्रेंट रेड कलर चाहिए तो आप क्या कीजिए, आधा टेबलस्पून ही डालिएगा सोया सॉस, नहीं तो डार्क कलर आ जाएगा। आंच को मीडियम कर दीजिए। अच्छा, ये जो ब्लेंडर है इसमें थोड़ा चिटका हुआ है मसाला, तो मैं थोड़ा 1 से 2 टेबलस्पून पानी डालकर ये चटनी में डाल देती हूँ। इसे मिक्स कर लेती हूँ और मीडियम आंच पर तकरीबन 5 मिनट पकने दीजिए। बीच बीच में इसे चलाते रहिए। 4 से 5 मिनट के बाद जब ये ड्राई आउट हो जाए मीडियम आंच पर, तो 2 टेबलस्पून भरकर टमाटर सॉस डाल दीजिए। चूल्हे को स्लो कर दीजिए, मिक्स कर लीजिए बहुत अच्छे से। अच्छा, और तकरीबन 3-4 मिनट अभी भी पकने दीजिए। अच्छा, यहाँ मैंने अभी नमक अभी तक नहीं डाला था क्योंकि सोया सॉस और दूसरे सॉसेस में नमक होता है, तो अब नमक भी चेक कर लीजिए। कम लगे तो मेरी तरह थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए और 3-4 मिनट हो जाए तो चूल्हा बंद कर दीजिए। जब ठंडी हो जाए तो इसे कांच की शीशी में निकाल कर इसे रख दीजिए। जब आपका मन करे तो मोमोज़ के साथ खाइए। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए तो आप 1 टमाटर के बजाय 2 मीडियम साइज टमाटर डालें। अगर आपकी मोमोज़ की चटनी बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो गई हो तो थोड़ा सा शक्कर डाल के मिक्स कर लीजिए या फिर टमाटर सॉस डाल के उसे एडजस्ट कर लीजिए। चलिए, अगर आप मेरी रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड एन्जॉय मोमोज़ चटनी।